अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो लॉगिन पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो उसको हम रीसेट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली इसको भूल चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान लिखा है गूगल में जाके, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो है नीचे हमारा जो वेबसाइट है, जो पहला लिंक है, तो इस पर आपने जो है ना ऑनलाइन बैंकिंग पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट खुलेगी। इसको ओपन करने के बाद आप कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन पेज आ जाएगा। अब क्योंकि मैं इसमें फॉरगेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं 3 दफ़ा ट्राई भी कर चुका हूँ और ये ओपन नहीं हुआ, तो उसका प्रोसेस ये है कि मैं अब इसको जो है फॉरगेट यूज़र नेम पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। अच्छा, उसके बाद जब आप क्लिक करते हैं फॉरगेट यूज़र नेम पासवर्ड पे, तो आपके सामने ये पेज शो होगा। इस पेज के ऊपर आपने ये चीज़ें जो हैं पहले माइंड में रखनी है कि ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और दूसरा आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो आपके पास हो, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे कि ये दोनों चीज़ें आपके पास हों। उसके बाद आप टर्म्स पे जो है वो करते हैं कि ठीक है जी, मैं इसको मानता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस को इसकी एग्री करता हूँ मैं, और इसके बाद आप एक्सेप्ट करके आगे जाएंगे। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस करेगा आपसे। अब ये है रीसेट योर यूज़र नेम पासवर्ड यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब हमने कौन सी ऑप्शंस पे करनी है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैंने अपना जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर पुट करना है। तो मैं ये नंबर अपना पुट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने नंबर डाल दिया है इसका, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरी जो एक्सपायरी डेट है वो इसी ईयर की है, 2024 की, और मंथ मेरा है 11th। तो ये मैं डाल देता हूँ। इसके बाद मैंने अपना CVV नंबर जो है वो डालना है इसमें। तो मेरा CVV नंबर जो है वो थोड़ा मिटा हुआ है इसके ऊपर से, लेकिन चले मैं अपने हिसाब से जो भी है डाल देता हूँ, जो मुझे याद है या मुझे लगता है, समझ आती है कि ये वाला नंबर है। उसके बाद मैं अपना पिन डालूँगा इसके अंदर, जो मेरा ATM का पिन है, और मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है जी कि द टेम्परेरी पासवर्ड विल बी सेंड टू दिस नंबर। अब ये मेरे मोबाइल नंबर पे जो है मेरा पिन भेजेगा। तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। मेरा मोबाइल मेरे पास है, और यहाँ पे मुझे जो है वो टेम्परेरी पिन जो है वो डालना पड़ेगा। तो ये मुझे अब मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया है, और मैं इस पर अपना जो है वो टेम्परेरी जो मुझे आया है मैसेज, पिन आया है, वो मैं डालता हूँ। तो ये मैंने इसमें एंटर कर दिया है, और मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। तो गाइज़ अब ये देखिए, अब मेरा ये यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है कि आप इस पर यूज़र नेम डालें और इसके बाद पासवर्ड डालें, और उसके बाद आप उसको कंफर्म दोबारा भी डालेंगे एक दफ़ा। तो मैं इसमें नाम जो है वो अपना डालता हूँ जो भी मैं रखना चाहता हूँ, और पासवर्ड भी मैं इसमें सिक्योर पासवर्ड, आप ये ध्यान में रखिए कि आपने सिक्योर पासवर्ड रखना है। अच्छा, इसने मुझे, मैंने क्योंकि 54321 इसमें डाला है, तो ये कह रहा है कि ये आप इस तरह जो है ना वो नहीं डाल सकते। तो चलें मैं चेंज कर लेता हूँ, ये नहीं डालता हूँ। अच्छा, पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा सिक्योर आपने करना है, और मैं एक्चुअली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सोचना इसलिए पड़ रहा है कि ये बाद में मुझे भूल ना जाए। तो मैं कोई ऐसा पासवर्ड डालूँगी जो मुझे याद रहे। तो उसके लिए जो है मैं पासवर्ड, चले मैं कोई देखता हूँ कि मैं ये, अच्छा मैंने डाल दिया ये। मैं एक दफ़ा दोबारा डालता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, चलिए जी, मैंने अब इनकी जो इन्होंने शराइत लिखी है इसके हिसाब से मैंने पासवर्ड डाल दिया है, यूज़र नेम मैंने डाल दिया, और मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। अब ये मुझसे कह रहा है कि जी आप सिक्योरली यहाँ पे लॉगिन करें। तो मैं अब अपना दोबारा जो है वो डालता हूँ यूज़र नेम, और मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे।
और ये मैं इसको करता हूँ लॉगिन। अच्छा जी, ये मुझे क्लिक रीसेंड नोटिफिकेशन अगेन, वी आर ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट योर लॉगिन, प्लीज़ गो टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस टू वेरीफाई योर दिस ऑथेंटिकेशन यूजिंग योर एससी मोबाइल की। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मोबाइल पे मुझे कोई की आई है। इफ़ यू डोंट रिसीव द पुश नोटिफिकेशन विद इन 20 सेकेंड प्लीज़ क्लिक टू रीसेंड अगेन। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि अभी ये जो है ना मुझे भेजेंगे, जो है मोबाइल के ऊपर की भेजेंगे, तो देखते हैं कि वो मुझे आई है कि नहीं। तो गाइस ये मुझे जो है एक मैसेज आया अभी कि ये मोबाइल पे जो है मेरा पासवर्ड हट चुका है। मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ लॉगिन करने की। यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट एक्चुअली लगाया हुआ था, लेकिन अब वो हट चुका है क्योंकि मैंने चेंज किया। तो मैं अब इसमें लॉगिन करता हूँ जो मैंने अभी सेटिंग की है इसके अंदर मोबाइल में अपने, और मैं ट्राई करता हूँ कि जो मैंने पासवर्ड लगाया है मैं उसके थ्रू इसमें लॉगिन करूँ, क्योंकि मेरा पासवर्ड और लॉगिन चेंज हो गया है। तो लेट्स सी के, तो ये मेरा जो है अकाउंट लॉगिन हो गया मोबाइल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल में तो मैं इजीली जो है लॉगिन हो गया हूँ। ये है कि मेरा पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने जो है वो अपना लॉगिन कर लिया है, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को हमने रीसेट कर लिया है। लेकिन जो हमारा मेन इशू था कि हमारा लॉगिन, हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमारा नहीं चल रहा था, तो वो हमने कर लिया है रीसेट। तो रीसेट करने की ये वीडियो जो थी, आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।